बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी सैमुअल टेलर कॉलरिज की पोइम कुबला खान का, कि इसका बैकग्राउंड क्या है और उसने ख़ुद इसका इंट्रोडक्शन क्या दिया था। तो इस पोइम का सबसे पहली जो चीज़ है, इसका नाम है पोइम का कुबला खान, और इसमें इसका जो सब टाइटल है पोइम का वो है अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। क्योंकि उसने एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब देखते हुए उसने एक बुक पढ़ रहा था और उसके पढ़ते पढ़ते वो सो गया था और उसमें उसने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब वो पूरा लिख नहीं सका, इसलिए उसने इसका नाम लिखा अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अब इसका बैकग्राउंड से चेक करते हैं। 1792 में पोइट की सैमुअल टेलर कॉलरिज की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो सॉमरसेट में शिफ्ट हो गया, वहाँ पर रहने लग गया कि कुछ थोड़ा वार्मर वेदर मिले, वार्मर क्लाइमेट मिले, वहाँ पे वो रहने लग गया था। और 1797 की बात है, जब वो वहीं पे सॉमरसेट में ही वो पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था। सैमुअल पर्चेस की बुक थी, पर्चेस पिलग्रिमेज। ठीक है, वो ये बुक पढ़ रहा था चेयर पे बैठा बैठा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो ये बुक उसने, वो बुक पढ़ने से पहले वो एक पेन किलर ले चुका था या ओपियम खा चुका था। ओपियम खा चुका था, एनोडाइन पेन किलर को कहते हैं। ठीक है, वो पेन किलर ले चुका था और उसके बाद उसमें वो थोड़ा सा डिज़ी फील कर रहा था, और जिस तरह ड्राउजीनेस उसे फील होती है वो ऐसी इसी कंडीशन में था। और बुक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई और वो चेयर पे ही सो गया, और वो चेयर पे कोई तकरीबन 3-4 घंटे सोता रहा। और जब वो अपनी नींद से जागा तो उसने रियलाइज़ किया कि वो एक ख्वाब देख रहा था। जहाँ से वो अपनी बुक पढ़ रहा था, बिल्कुल वहीं से वो एक ख्वाब भी देख रहा था, वहीं से उसका ख्वाब शुरू हुआ था। अब उसको इतना वो श्योर था कि मैंने जितनी देर मैं सोया हूँ उस हिसाब से मैंने जितना लंबा ख्वाब देखा है, तो ये 300 से 400 लाइन्स तो मैं लाजमी लिख सकता हूँ। जब वो लिखने बैठा तो अभी वो लिख ही रहा था कि उसको कोई बुलाने आ गया बाहर किसी काम से। अब जब वो शख्स बुलाने आया है तो इसको उठकर जाना पड़ा, और उसके साथ बात करते हुए इसे तकरीबन 1 घंटा लग गया। ठीक है, 1 घंटे बाद जब ये वापस आया और इसने सोचा कि मैं अब अपनी पोइम कंटिन्यू करता हूँ, मैं यहीं से दोबारा शुरू करता हूँ कि मैंने ख्वाब में क्या देखा था, तो इसको भूल गया। अब ये अपनी पोइम कंटिन्यू नहीं कर सका। इसने वो जो कुछ लाइंस लिखी थी, ये उन्हीं लाइनों पे अटकता रह गया और इसने उस पोइम को वहीं पे ख़त्म कर दिया। इसलिए इसने इस पोइम का नाम लिखा अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट, कि एक ड्रीम में उसने जो विजन, जो कुछ उसने देखा एक ड्रीम में, उसका एक टुकड़ा है, उसका एक हिस्सा है, मतलब वो पूरा ड्रीम ये नहीं है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि कुबला खान कौन था। कुबला खान बेसिकली एक फेमस मंगोल एम्परर था, चाइना का 13th सेंचुरी का एम्परर था ये, चाइना में मंगोल एम्परर कुबला खान। ठीक है, अब कुबला खान का जितनी भी जो है वो शान और शौकत और उसकी किस चीज़ का, उसकी पावर और मैग्निफिसेंस का अंदाज़ा हमें कहाँ से होगा कि मार्को पोलो एक मर्चेंट था, एक्सप्लोरर था और ट्रैवलर और राइटर था। ये जहाँ जहाँ जाता था, क्योंकि ये मर्चेंट था, ये एशिया में इर्द गिर्द घूमता रहता था, तो ये जहाँ जहाँ भी जाता था उसके बारे में लिखा करता था। अब ये जब चाइना में गया और इसने वहाँ पे जाके कुबला खान की जो है वो सारी एम्पायर देखी, वहाँ पे जब इसने कुबला खान का पैलेस देखा तो ये देखकर दंग रह गया। वो कहता, मैं इतनी जगह घूमा हूँ, इतनी जगह देखी है, लेकिन मैंने ऐसी शान शौकत कभी नहीं देखी कि उसकी जो पॉम्प, पावर और मैग्निफिसेंस है वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया। उसने कहा कि ये मैंने कभी नहीं देखा। उसने आकर उसके बारे में बड़ा ही डिटेल्ड लिखा कुबला खान की एम्पायर के बारे में। ठीक है, कि वो किस तरह से सारा कुछ था। अब जो सैमुअल पर्चेस है, उसने जो है अपनी जब एक बुक लिखी तो उसने ये जो कुबला खान के बारे में सारी डिटेल्स हैं वो उसने मार्को पोलो ने जो अकाउंट एक लिखा था कुबला खान के बारे में, उसने उससे इकट्ठी की हैं, और सैमुअल पर्चेस ने अपनी बुक का नाम रखा है पर्चेसेस पिलग्रिमेज। अब पर्चेसेस पिलग्रिमेज में कुबला खान की बात हो रही है कि कुबला खान ने क्या हुक्म दिया वहाँ पे। अब ये इस लाइन पे था, मैंने नीचे ये लाइंस जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में कर लिखती हैं कि ये जो परचेसेस पिलग्रिमेज की लाइंस ये वाली हैं जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में सबसे नीचे लिखी हुई हैं, कि ये लाइंस वो पढ़ रहा था जब उसकी आंख लगी है, और उसका ख्वाब इन्हीं लाइन से स्टार्ट होता है। Here the Khan Kublai commanded a palace to be built and a stately garden thereunto, and thus 10 miles of fertile ground were enclosed with a wall। कि कुबला खान ने एक जो है वो बहुत ही आलीशान किस्म का
गार्डन तामीर करने का हुक्म दिया, बनाने का हुक्म दिया, और ये 10 मील पे मुहित होगा जो गार्डन इसका होगा, ठीक है, ज़रखेज़ ज़मीन होगी। यहाँ से वो पढ़ रहा था। परचेसेस पिलग्रिमेज की ये वाली लाइंस थी जहाँ पे सैमुअल टायलर कॉलरिज को नींद आ गई और वो सो गया, और उसकी जो वो पोइम शुरू करता है वो इन्हीं लाइन से शुरू करता है, और वो ज़ैनडू की बात करता है जो हम पोइम शुरू करेंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसकी पोइम की समरी बताऊंगी। ज़ैनडू इसका कैपिटल होता है कुबला खान का। ये युआन डायनेस्टी इन चाइना, जब तक ये 1364 तक ये रही है तो तब तक ज़ैनडू ही इनका कैपिटल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ये अब आजकल बीजिंग है, ठीक है। ज़ैनडू जो था वो एक एग्जॉटिक रिजॉर्ट टाइप, जिस तरह जो है वो बनाए होते हैं एग्जॉटिक मेंशन या स्टेट रिजॉर्ट टाइप था, जहाँ पे ये अपने प्लेयर्स के लिए, अपने जो एक किस्म का प्लेयर हाउस था जहाँ पे ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जाया करता था कुबला खान। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पोइम में इसकी समरी करेंगे। ये कुबला खान का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच।